हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 चैनल एंड मैं हूं नमन त्रिपाठी, आपका लॉ मेंटर। तो आज बात करने वाले इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप वो एस्पिरेंट हैं जो क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो क्या वो बड़े चेंजेस हैं जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर बात करें 2025 के पेपर की तो बहुत सारी चीज़ें में बदली हुई दिखी, जैसे कि पेपर का पैटर्न। तो पेपर का पैटर्न अभी थोड़ा सा जेनरिक हो गया। जेनरिक मतलब कि आपको वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्पेसिफिकली लीगल में या जीके में जहां पे आपको ज़्यादा प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। राइट, इसका मतलब ये नहीं कि प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने अभी ये ट्रेंड देखा पिछले 2 साल का क्लैट का 2024 का पेपर एंड 2025 का पेपर। ये दोनों पेपर ये बताते हैं कि आपकी रीडिंग हैबिट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सबसे बड़ा अपडेट यही है, दिस इज द बिगेस्ट अपडेट कि आपकी रीडिंग हैबिट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। यूं पढ़ा और क्वेश्चन देख के वापस जाके समझ लिया कि हाँ भाई क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। देखो इनफैक्ट लीगल रीजनिंग में भी ऐसे ही हुआ कि पैसेज में से ही आंसर नीचे क्वेश्चंस में दिए हुए थे। सो इफ यू आर क्विक इन रीडिंग एंड हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स एंड देन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन एंड गोइंग बैक टू द अगेन द पैसेज, यू आर गुड टू गो। सो आइए देखते हैं कि क्या वो 5 हैबिट्स आपको बनानी पड़ेंगी जिससे आप इन अपडेट्स के साथ ट्रैक रख सकते हैं। राइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली। अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। देखिए बार बार समझिए, आप अगर कंसोर्शियम का आप अगर वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां पे सिलेबस चेक करेंगे तो साफ बताया हुआ है कि क्या कंसोर्शियम हमसे डिमांड कर रहा है। हमारी प्रिपरेशन डॉट टू डॉट उसी स्केल में होनी चाहिए, उसी मेथड में होनी चाहिए जो हमें कंसोर्शियम बता रहा है। तो इसलिए आपको समझना जरूरी है। वेटेज कितना है वो हमें देखना है। तो देखो जैसे क्या आते 30 30 60 25 25 50 यानी 110 प्लस 10 इज क्वांटिटेटिव। तो ये 30 30 में क्या बताया, लीगल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स का। 25 इज फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो जब आप ये वेटेज समझ जाएं तो अपनी तैयारी को उसी हिसाब से स्केल करें। 2026 में अभी टाइम है, लेकिन अगर आपने एक सही स्ट्रैटेजी बना ली तो आराम से आगे निकल जाएंगे। स्टे अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अलग अलग सेगमेंट के करंट अफेयर्स आपको करना जरूरी है। इंटरनेशनल न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है। नेशनल में स्पोर्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स हैं, फिनेंसेस हैं, फिर आपकी पॉलिटिक्स है, कुछ नए बिल्स आ रहे हैं, कुछ नए लॉस पास हो रहे हैं, कुछ सोशल इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे अगर 2024 की हम बात करें तो कितने सारे इवेंट्स हमें देखने को मिले थे, जैसे कि कोलकाता का रेप केस, पैरालंपिक्स, ओलंपिक्स, उसके बाद हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह चले गए, रतन टाटा जी चले गए। इनकी जो लेगेसी है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। राइट, राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ जनवरी में, मोदी 3.0 गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। तो लाइक दिस देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो और इन सारी चीज़ों के साथ आपको अपडेटेड रहना। इसी के साथ रशिया यूक्रेन का वॉर जारी है, पैलेस्टीन का वॉर बढ़ता चला गया, इराक ईरान, तो कई सारी न्यूज़ हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमारे यूएस के प्रेसिडेंट वापस बन चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में बैठा के रखनी है। इनकी डिटेल्स पता होनी चाहिए, हिस्ट्री पता होनी चाहिए। दैट्स हाउ यू विल स्टे अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स। अब मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। हमारी 2 बैचेस हैं। क्लैट 2026 की बैच लाइव हो चुकी है। मैं खुद इसमें आप लोगों को लीगल रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लैट का कोर्स आगे स्केल करने के लिए तो डेफिनेटली दिस बैच विल बी अ वेरी गुड डील फॉर यू। और अभी हमारे डिस्काउंट चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स। मैं आपको मिल जाऊंगा यहाँ पे लीगल रीजनिंग के क्लासेस में, और बहुत ही आई टेक स्टूडेंट फ्रेंडली क्लास। मतलब इट विल नॉट बी अ लेक्चर, इट विल बी अ डिस्कशन। तो आपको एक नए प्रकार की लर्निंग मिलेगी। नाउ अगर कई बच्चों की रिक्वेस्ट थी, उन्हें थोड़ा फिनेंशियली प्रॉब्लम होता है, तो मैंने अपना फैकल्टी कोड आप लोगों के लिए दिया है। तो आप इस कोड को लगाएंगे तो देखिए इस कोड को लगाने से आपको 42% ऑफ मिलेगा। दिस इज जस्ट फॉर द न्यू ईयर एंड सेल। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो क्विकली ज्वाइन करिए। दूसरा बैच है महापैक का। तो अब जो वो लोग जो सिर्फ क्लैट के अलावा भी बाकी एग्जाम्स देना चाहते हैं तो उसके लिए महापैक होता है, जहां पे आप सारे एग्जाम्स कवर होंगे उसमें। और अगेन यहाँ पर मैं आप लोगों को लीगल रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। देख सकते हैं आप इसमें NAM 80 NAM जो मेरा नाम है नमन, उसका इनिशियल NAM 80 कूपन इज अप्लाइड। तो आपको बस यहाँ पे जाना है, अप्लाई बटन दबा देना है, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा अगेन 42% ऑफ को मिलेगा। तो 19,000 का है, 8,000 माइनस करके 11,000 आपको मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड डील। अगर आप इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली गो हेड फॉर दिस। चलिए बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे। आपको मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर पेपर देखना है। अभी ही मैंने शुरुआत में वीडियो के बोला था कि पिछले ट्रेंड से समझ में आ रहा है। ट्रेंड कैसे समझ में आएगा? जब आप लगातार पिछले वीडियोस को देखेंगे। तो प्लीज कीप ऑन सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर पेपर विच विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द हाउ द पेपर विल कम इन द 2026 एंड
एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि जैसे क्लैट 23, 24, 25 के पेपर्स आए हैं, 26 के पेपर्स भी लाइकवाइज उसी ट्रेंड में आ सकते हैं। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। 2025 का पेपर इजी रहा है और 2024 का भी मॉडरेट रहा है, तो ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल पे क्लैट फोकस नहीं कर रहा है। तो योर जॉब इज टू प्रैक्टिस अ लॉट। देन मास्टर लीगल रीजनिंग। अभी देखो क्या हुआ कि लीगल रीजनिंग के पेपर में कई सारी क्या अपडेट हुआ, अपडेट ये हुआ कि लीगल रीजनिंग में जो क्वेश्चन आए वो मात्र एक क्वेश्चन था जो आपके प्रॉपर लीगल के सब्जेक्ट से आया। बाकी सारे क्वेश्चन पूछे गए रिसेंट चीज़ों से। तो क्या रिसेंट अभी चल रहा है, क्या नया लॉ आया, क्या नई डिस्कशन हो रही है किसी बिल को लेकर, क्या नए सोसाइटी में रूल्स बनाए गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर पूछा गया। और इसीलिए आपको लीगल रीजनिंग का एक तगड़ा आइडिया होना जरूरी है। देखो क्या लिखा है, एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, ये आपको हर एस्पेक्ट में काम देने वाली है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट डेवलप होना एक एसेंशियल फैक्टर है। अगर आपके पास टाइम डेवलपमेंट नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट स्लाइड में क्या बोला था कि आप पहले फिगर आउट कर लो कि किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, मार्क्स के वेटेज निकाल लो और उसी हिसाब से उन चीज़ों पे टाइम देना है। आपको न्यूज़पेपर रीडिंग पे टाइम देना है, आपको मॉक टेस्ट पे टाइम देना है, आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है, आपको यूट्यूब क्लासेस जो आप देखते हो उस पर ध्यान देना है। अगर आपने बैचेस लिए हैं तो उन पेड क्लासेस पे भी ध्यान देना है। हर चीज का मैनेजमेंट होना जरूरी है ना। आई एम एक्सपेक्टिंग अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तब तो आपको स्कूल और उनके ट्यूशंस भी मैनेज करने हैं। तो हियर कम्स अ बिग रोल ऑफ टाइम मैनेजमेंट और ये आपको समझना ही होगा। तो अल्टीमेटली अगर आप एक ड्रॉपर हैं, अगर आप एक क्लास 12th में हैं, तो इन फैक्टर्स का आपको ध्यान इररिस्पेक्टिव देना है कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, आपको वेटेज समझ में आना चाहिए, आपको एरिया समझ में आना चाहिए कहाँ से क्लैट क्वेश्चन पूछ रहा है। और वो आपको पता चलेगा जब आप लगातार पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शंस मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। ये दिस इज़ माई ईमेल ID। आप मुझे ईमेल करिए, चाहे आपको बैच लेना है, चाहे आपको कोई क्वेरी है, चाहे आपको अपनी रैंक की एनालिसिस जाननी है। I am available for all your doubts. So if you like the video, please subscribe to the channel and do not forget to hit the bell icon, and I'll see you in the next video. Thank you.